ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 27 नवंबर कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम समझते हैं। उससे पहले आपके दो महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगातार आप पूछते हैं कमेंट बॉक्स में, और उसका मैं उत्तर देता हूं। एक व्यूअर हमारे हैं जिन्होंने पूछा है कि दशम स्थान पर केतु का क्या फल होता है। देखिए, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्योंकि आपका लगन क्या है, कहाँ पर कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, उसको कंबाइन करके ही फाइनल डिसीजन दिया जाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि केतु जो होता है वो एक ऐसा ग्रह होता है जो मोक्ष को देता है। अगर लगन में बैठ जाए तो वैसे ही अग्नि तत्व हो और लगन में हो तो माइग्रेन की शिकायत करा देता है। इसके अलावा धन में बैठ जाए तो सेपरेटिंग नेचर होने के कारण धन को संचित नहीं होने देता है। और जिस रिलेटिव वहाँ पर जो भी रिलेटिव बनते हैं, अगर उस स्थान पे बैठ जाए तो उनसे अलगाव करा देता है। सपोज कीजिए कुंडली का जो चतुर्थ स्थान होता है वो माता का होता है। अब माता के स्थान पर केतु खुद विराजमान हो जाए, कौन सा तत्व है इसको भी देखना पड़ेगा। लेकिन साधारण तरीके से मैं बता रहा हूँ कि अगर केतु चतुर्थ में जाकर बैठ जाए तो माता से कभी नहीं बनेगा। केतु दशम स्थान पे, क्योंकि प्रश्न पूछा गया दशम स्थान पर केतु का क्या फल होगा, तो दशम स्थान का केतु कभी भी आपको सेटिस्फैक्शन टूवर्ड्स जॉब नहीं देता है। कभी भी जॉब में अनसर्टेनिटी बना रहना, आप कितनी भी लंबे टाइम तक काम कर लीजिए, आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें रहेंगी। अंदर से जो एक सेटिस्फैक्शन लेवल होता है जॉब करते समय, वो आपको मिल ही नहीं सकता अगर केतु दशम स्थान पर किसी भी लगन कुंडली में हो जाए। लेकिन कई जगह पर ये एक्सेप्शनल गेन भी कराता है। अब ये डिपेंड, इसीलिए मैंने बोला कि प्रश्न अधूरा है, लेकिन आंसर जो मैं दे रहा हूँ वो सामान्य तरीके से मैं दे रहा हूँ कि सामान्यतः क्या क्या चीज़ें होती हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि कुंडली में तलाक के योग कब बनते हैं। किसी की कुंडली अगर देखा जाए तो क्या हम कुंडली देखकर बता सकते हैं कि आपकी कुंडली में तलाक का योग है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, तलाक जो होता है एस्ट्रोलॉजी में, तलाक का मतलब दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक तो विवाह करने के बाद पति पत्नी एक दूसरे से सेपरेट रहे, चाहे वो काम के कारण सेपरेट रहें, चाहे वो एक कंट्री में पति काम कर रहा हो दूसरे कंट्री में पत्नी, या एक जगह पति है दूसरे जगह पर दूसरे स्टेट में पत्नी है, कुछ भी ऐसा रीज़न एक तलाक के इक्विवेलेंट माना जाता है। और दूसरा तो वही होता है जिसमें लीगल पेपर सबमिट करके कोर्ट से तलाक लिया जाता है। तो इसके लिए देखना पड़ता है कि आपके सप्तम स्थान पर कौन सा ग्रह बैठा है। सप्तम स्थान पर अगर राहु केतु या सूर्य में से कोई ग्रह बैठता है तो वहाँ पर चांसेस बन जाती है बहुत ज़्यादा कि तलाक होने की कंडीशन बना देता है। लेकिन ये अंतिम परिणाम नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें भी देखना पड़ेगा किसकी कितना अंश है, किस राशि में बैठा है, सम राशि में है, विषम राशि में है, और साथ में सप्तम स्थान का जो कारक होता है शुक्र ग्रह, उस पर भी डिपेंड करता है। उस पर किसी खराब ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, कहीं वो अस्त तो नहीं है। इन सारे चीज़ों को देखने के बाद ही आप बता सकते हैं कि कुंडली में तलाक के योग होंगे या नहीं होंगे। संक्षेप में कहा जाए तो सप्तम स्थान पर सूर्य का बैठना, अकेले सूर्य का बैठना एक तलाक का योग करा देता है। और साथ में सप्तम स्थान का जो कारक है, अगर वो अष्टम में हो या नीच का हो या आपका अस्त की कंडीशन में हो तो भी विवाह नहीं होने के योग बना देता है। जनरली ऐसे योग बनते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम तो कुंडली और बाकी दशा अंतर दशा को देखकर भी चेक किया जाता है। अब हम देखते हैं कल का पंचांग क्या कहता है, आइए हम देखते हैं। देखिए, कल 27 नवंबर है, सुबह 6 बजे तक कृष्ण पक्ष अष्टमी रहेगा। उसके बाद ये कृष्ण पक्ष नवमी भी कल के दिन स्टार्ट हो जाएगा। और जो चंद्रमा रहने वाला है उसको अगर आप चेक कीजिएगा तो मगा नक्षत्र में सुबह 9:43 यानी 9:43 AM तक जो है ये मगा नक्षत्र में रहेगा। उसके बाद ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा। और अगर आप पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र देखेंगे तो शुक्र का नक्षत्र है। इसमें चंद्रमा जो होता है कुछ लगन के लिए तो बहुत अच्छा देगा, कुछ के लिए उतना ही खराब फल देगा। तो आइए हम चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि कल का दिन कैसा बीतने वाला है मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का। तो हम चार्ट ओपन कर लेते हैं। बाकी आपको योग करण नक्षत्र
दिशाशूल और राहु काल कब होगा, ये सारी चीज़ें मेंशन है। समय अभाव के कारण पूरा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन चार्ट पर आते हैं। कल का दिन संक्षेप में कल कैसा बीतेगा। पिछले 2 दिनों से किसी कारणवश, क्योंकि ट्रैवलिंग पर भी हूँ और पर्सनल कंसल्टेशन भी दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब में राशिफल आ रहा है, लेकिन राशिफल प्रस्तुत मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि टाइम से हो। अब हम बात करते हैं मेष लगन वाले जातकों का कल कैसा बीतने वाला है। देखिए, मेष लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी आपके लगन से पंचम में रहेगी और सुख स्थान से द्वितीय स्थान पर रहेगा। तो माता से सुख की अनुभूति, प्रेम प्रसंग का अकस्मात बढ़ जाना, जो टेक्निकल हैं उनके लिए किसी ना किसी प्रकार से आय के साधन में टेक्निकल फील्ड का आ जाना आपके लिए आय के साधनों को बढ़ाएगा। और साथ में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को करने के लिए कल बहुत ही बेहतरीन दिन है। हर प्रकार के सफलताओं का और कार्यस्थल पे प्रशंसा के पात्र आप कल बनेंगे। किसी प्रकार की कोई निगेटिविटी अभी तक चार्ट में नहीं दिख रही है। भाग्य का साथ भी मिलेगा, लेकिन आपको वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि अभी आपके लिए जो वाणी में संयम अगर आप नहीं रखेंगे तो विवाद हो सकता है। परिवार में किसी प्रकार के छोटे लड़ाई झगड़े के योग भी बन रहे हैं। वृषभ लगन की बात किया जाए तो देखिए, वृषभ लगन में अगर आप चंद्रमा देखिएगा चतुर्थ स्थान पर है, तो यहाँ पर छोटे भाई बहनों से सुख की अनुभूति भी मिलेगी। माता के स्वास्थ्य में भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। सारी चीज़ें बहुत अच्छी होने लगेंगी कल के दिन में। इवन जो बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा, आपके लिए मानसिक रूप से जो तनाव चल रहे थे उसको ख़त्म करना, भाग्य का साथ मिलना और आय के स्रोत में वृद्धि करना, हर प्रकार से लाभान्वित होगा। लेकिन दो ही चीज़ अभी परेशानी चल रही गोचर में। जो लोग डायलिसिस पर है उनके लिए परेशानी, और जो लोग जिनके विवाह हो चुके हैं उनके जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ विवाद होने की संभावना अभी भी बन रही है। ओवरऑल कल का दिन अच्छा बीतेगा। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में चंद्रमा जो रहेगा आपके लगन से तृतीय स्थान पर रहेगा, तो धन के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ सकता है कल के दिन। मतलब कोई भी धन निकलवाना हो तो इतने आसानी से आप धन नहीं निकलवा पाएंगे। काफ़ी मेहनत करने के बाद ये धन आपके पास आएगा, और इसके लिए आपको परिवार के लोगों का मदद भी मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में भी वृद्धि होगी, और गोचर वैसे ही मिथुन लगन का इस समय परफेक्ट चल रहा है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक ग्रह अपने अपने जगह पे अच्छे जगह पर बैठे हैं, और जो लोग परीक्षा देना चाहते हैं कल का दिन है परफेक्ट, उनमें सिलेक्शन के चांसेस भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और नौकरी व्यवसाय के लिए भी कल का दिन अच्छा है। कल का दिन परफेक्ट वर्ड कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सुबह 9:43 के बाद, यानी 9:43 AM के बाद बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा। कर्क लगन की बात किया जाए तो कर्क लगन में कल का जो दिन रहेगा वो आपको जल वाले क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए। आपको मौसम चेंज हो रहा है तो कोल्ड कफ वैसे भी कर्क लगन वाले जातकों को ज़्यादा जल्दी पकड़ लेता है। साइनस जिनको है उनको परेशानी बढ़ा सकता है। तो कल के दिन कोल्ड कफ, साइनस का बढ़ जाना, ये सब चीज़ें आम बात रहने वाली है। इसके अलावा जल से रिलेटेड किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, इसका भी आपको बहुत ध्यान देना है। और इस समय अपने संतान को भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि संतान के स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट आपको चिंता का कारण बना देगी। लेकिन आय के क्षेत्र में मतलब इनकम जो होगा अकस्मात बढ़ेगा, और छोटी मोटी ट्रैवलिंग यात्राएं जो रहेंगी वो लगी रहेंगी। ओवरऑल कुल का मतलब कल अगर ओवरऑल कंक्लूजन कहा जाए तो बहुत ख़राब मुझे नहीं दिखाई दे रहा। बस दो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि किसी भी तरीके से कोई जल दुर्घटना ना हो, इस चीज़ को आपको ध्यान देना हो। बाकी गोचर परफेक्ट चल रहा है, किसी प्रकार की कोई घबराने वाली बात नहीं है कल के लिए। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में कल का दिन काफ़ी अच्छा बीतेगा। सिंह लगन में दो परेशानी जो है अभी भी चल रही है। एक तो माता के स्वास्थ्य में जो गिरावट हो, या मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं आप, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जा रही जिससे कि मन विचलित हो जा रहा है। ये चीज़ें अभी भी लगा रहेगा, कम से कम 1-1.5 मंथ अभी ये लगा रहेगा। लेकिन आपका जो मेहनत करने की जो आपके अंदर कैपेबिलिटी है, वही आपको कहीं ना कहीं इस समय सस्टेन करेगी, और भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। मतलब भाग्य से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी में अकस्मात नुकसान बहुत तगड़ा दिखाई दे रहा है, इसलिए एग्रेसिवली किसी तरीके के शेयर सट्टा लॉटरी से आपको दूर रहना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और
फिजिकल ट्रेडिंग, शेयर मार्केट वाली नहीं, फिजिकल ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन से लाभान्वित होने के पूरे पूरे चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। और पब्लिक रिलेशन जो रहेगा आपका अच्छा कल के दिन बना हुआ दिखाई देगा। इवन आपके कार्यों की प्रशंसा भी लोग करेंगे कल के दिन, ऐसा चेक कर पा रहा हूँ। तो कल का दिन आपके लिए भी अच्छा है। अब हम कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए कन्या लगन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आ रहा है कि स्थान परिवर्तन के योग अभी यहाँ पर बने हैं। छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद की स्थिति भी रहेगी। बात करते समय वाणी को बड़ी संयम रखिएगा। अकस्मात गुप्त धन मिलना, शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित होना, ये सभी चीज़ें आपके लगन में इस समय दिखाई दे रही है। लेकिन आय के स्रोत में या बड़े भाई बहनों को किसी न किसी प्रकार का कोई कष्ट होना, और वाहन चलाते समय अभी भी आपको ध्यान देना, नहीं तो किसी प्रकार की दुर्घटना के योग कल 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच का जो टाइम आ रहा है उस टाइम में ज़्यादा बन रहा है। तुला लगन की बात किया जाए तो तुला लगन में धन से संबंधित पहले ही नकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। सूर्य बुध और केतु तीनों ही एक साथ बैठे हैं, तो बहुत खराब परिणाम आपको इस समय धन के संचित में दे रहा है। लेकिन उतना ही अच्छा प्रभाव शेयर सट्टा लॉटरी से दे सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में दशा अंतरदशा परफेक्ट चल रही हो तो उस कंडीशन में। इसके अलावा गुप्त शत्रुओं का यहाँ पर विनाश होना कल के दिन, आय के साधन में सामान्य से अच्छा प्रभाव मिलना, और आपके कार्यों में मेहनत ज़्यादा बढ़ेगी और कार्यों की सराहना भी लोग करेंगे। मामा पक्ष या नानी पक्ष से आपको लाभान्वित होने का भी योग कल के दिन देखने को मिल रहा है। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में कल का दिन जो रहेगा सामान्य रूप से अच्छा बीतने वाला है। काम को लेकर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में गिरावट जो चल रही थी वो ख़त्म होगी। छोटे भाई बहनों के कई बड़े समस्याएं ख़त्म होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और लेकिन यात्राओं के अकस्मात योग भी बन रहे हैं। यात्राएं करनी चाहिए और यात्रा करने से आपके कई कार्य यहाँ पर बनेंगे। जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनको अभी भी किसी प्रकार के वाद विवाद होने की संभावना हो सकती है, लेकिन जीवन साथी के साथ जो सपोर्ट रहेगा वो आपको इस समय कल के दिन काफ़ी अच्छा रहेगा, जिससे कि आने वाले समय में जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो सके। धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में गुप्त शत्रुओं का नाश होना, गोचर की स्थिति अच्छी बनी है। धन का जो संचय है वो जो कल के दिन था थोड़ी परेशानी दिख रही थी, अब आपका टाइम अच्छा आ गया है। धन जो है भाग्य से आपके पास धन भी आएगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट हो जाना। छोटे भाई बहन इस समय आपके लिए सबसे ज़्यादा सहयोगी होंगे। मित्र यार जो होंगे इस समय सबसे ज़्यादा सहयोगी होंगे। और अगर किसी प्रकार के जॉब को ट्रांसफ़र करने का सोच रहे हैं तो परफेक्ट टाइमिंग कल का है। कल आप प्लान बना सकते हैं और फाइनलाइजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा धन के संचार में जो है वो धीरे धीरे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, शनि से बृहस्पति अलग हो रहे हैं, तो धीरे धीरे आपके लिए एक अच्छा शुभ परिणाम लेकर आएंगे। और ये जो शुभ परिणाम बृहस्पति का रहेगा वो आपके लिए अच्छा परिणाम गोचर में देने वाला है। इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। धन आने का योग अब बन रहा है, खर्च कम होने का योग बनेगा, लेकिन यहाँ पर संतान से किसी प्रकार का तनाव अकस्मात मिल जाए गोचर में, ऐसा चेक कर पा रहा हूँ। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में कार्य को लेकर जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा रहेगा। कार्य के प्रेशर के कारण आपको मानसिक रूप से तनाव कल के दिन में मिल सकता है। कई कार्य ऐसे होंगे जो करते करते आपको उसमें डिले हो जाएगा। जीवन साथी के साथ भी वाद विवाद की स्थिति हो सकती है, और गले में कुछ ना कुछ परेशानी हो जाना, और साथ में आपको जल से संबंधित किसी प्रकार की दुर्घटना होने के योग बना। कल का समय बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन भाग्य का साथ मिलेगा, आय के साधन भी बढ़ेंगे। और जो लोग नौकरी व्यवसाय के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या व्यवसाय नया खोलना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कल का समय अच्छा बीतने वाला है। जो लोग एग्ज़ामिनेशन में अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मकर लगन के हैं, उनके लिए कल का दिन बहुत अच्छा नहीं है। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में
जो चंद्रमा की उपस्थिति आपके सप्तम स्थान पर है और सप्तम स्थान पर ही चंद्रमा बृहस्पति से भी दृष्ट होगा, तो इस समय जीवन साथी का सहयोग मिलना, इस समय दैनिक रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि हो जाना और कार्य व्यवसाय को लेकर अकस्मात ग्रोथ मिल जाना कुंभ लगन में अभी भी लगा हुआ है। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग मिलना और मेहनत ज़्यादा बढ़ जाना, ये चीज़ थोड़ा एक चिंता का विषय हो सकता है। स्थान परिवर्तन के लिए सोच रहे हैं तो कल आपके लिए दिन अच्छा नहीं है स्थान परिवर्तन के लिए, लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी से अभी भी आपको दूरी बनाना चाहिए। अकस्मात किसी प्रकार के बड़े नुकसान के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकती है, इसका आपको अभी भी ध्यान रखना है। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात किया जाए तो मीन लगन में कल का दिन जो रहेगा सामान्य से अच्छा रहने वाला है। हालांकि जो कंडीशंस बनी थी उसमें अस्पतालों में एडमिट होने की नौबत, अस्पतालों से रिलेटेड खर्च, जो लोगों के अस्पतालों से रिलेटेड खर्च नहीं है उनके किसी ना किसी दूसरे तरीके से खर्च हो जाना, पैसे का संचय एक जगह नहीं होना, ये सब मीन लगन में अभी भी बना हुआ है। स्थान परिवर्तन के योग आपके कुंडली में परफेक्ट यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन इस समय छोटे भाई बहन आपके लिए मददगार सिद्ध होंगे और साथ में पिता के स्वास्थ्य में भी गिरावट अभी भी कंटिन्यू रहेगा। कल के दिन हाइपर एसिडिटी की शिकायत आपको हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य उतना ही जल्दी रिकवर करेगा जितनी परेशानियां चल रही थी। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे, जीवन साथी का सहयोग आपको कल के दिन मिलेगा। तो ये था मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कल अर्थात 27 नवंबर कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही, और कल मैं चंडीगढ़ में अवेलेबल हूँ सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक। तो जिनको अपनी कंसल्टेशन लेना है वो हमारे नंबर 9818318303 पर आप कॉल करके उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय।